लखनऊ के उस घर में गहरा सन्नाटा पसरा था, हर तरफ मातम था और इसी बीच एक ऐसा पल सामने आया जिसने राजनीति से ऊपर रिश्तों के दर्द को दिखा दिया। एक तरफ हाथ जोड़कर खड़े थे अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ आंखों में आंसू लिए खड़ी थी अपर्णा यादव। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन उस पल की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। दरअसल अखिलेश यादव अपने छोटे भाई प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जैसे ही उनकी नजर भाई के पार्थिव शरीर पर पहुंची, वे भावुक हो गए। कुछ देर तक वे बस अपने छोटे भाई को देखते रहे। परिवार के लोग उन्हें संभालते नजर आए। इस दौरान सामने आई एक तस्वीर ने हर किसी को भावुक कर दिया। तस्वीर में अखिलेश यादव और अपर्णा यादव आमने सामने खड़े दिखाई दिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव। राजनीति की राहें भले अलग हो चुकी हो, लेकिन उस पल दोनों के चेहरों पर सिर्फ अपने सबसे करीब इंसान को खोने का दर्द दिखाई दे रहा था। लखनऊ स्थित आवास पर जब प्रतीक यादव का शव पहुंचा, तो परिवार में कोहराम मच गया। डिंपल यादव भी बेहद भावुक नजर आई। घर के अंदर भावुक हर शख्स की आंखें नम थी। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। वे अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। हालांकि राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखने वाले प्रतीक बिजनेस और फिटनेस सेक्टर से जुड़े रहे। इन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी लंदन से एमबीए की पढ़ाई की थी। प्रतीक यादव की शादी 2011 में अपर्णा यादव से हुई थी। अपर्णा बाद में बीजेपी में शामिल हो गई थी और फिलहाल उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। हालांकि पिछले कुछ सालों से दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चाएं सामने आई थी। कुछ दिनों पहले दोनों के बीच तनाव की खबरें भी चली थी, लेकिन बाद में प्रतीक यादव ने वीडियो खुद जारी कर सभी अटकलों को खारिज कर दिया। लेकिन अब अचानक आई इस खबर ने पूरे यादव परिवार को झकझोर दिया है। बुधवार सुबह प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी। परिवार की सहमति के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और फिर पार्थिव शरीर घर लाया गया। वहीं कई तस्वीरों को फेसबुक पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने एक भावुक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हमारे परिवार के अपार दुख की इस घड़ी में देश भर से आ रहे संबल भरे संवेदना संदेशों के लिए सबके प्रति आभार। प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार गुरुवार यानी आज बैंकुंठ धाम में किया जाएगा। पहले अंतिम संस्कार पीपरा घाट पर होना तय था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव किया गया। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की हो रही है जिसमें अखिलेश यादव और अपर्णा यादव आमने सामने खड़े नजर आए। राजनीति, विचारधारा और पुराने मतभेद उस पल जैसे पूरी तरह खत्म हो गए। वहां सिर्फ एक भाई था जिसने अपने छोटे भाई को खो दिया और एक पत्नी थी जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव की आज जो है आकस्मिक असामयिक मौत हो गई। उनकी मौत से हम लोग बहुत दुखी और आहत हैं। जब प्रतीक यादव अस्पताल में आए उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने देखते ही उनको कहा कि इनकी मौत हो चुकी है और उनकी मौत सामान्य नहीं थी, संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई थी। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और उनके शरीर में जहर की मात्रा थी, इसलिए उनका पोस्टमार्टम कराया गया। किसी सामान्य मौत पर पोस्टमार्टम नहीं होता है, संदिग्ध परिस्थितियों में होने के कारण उनकी मौत का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद 5 घंटे तक उनके शव को मोर्चरी में रखा गया और हम लोगों ने ये मांग करी है कि उनकी मौत के कारणों की जांच कराई जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा कि इनके शरीर पर चोटें हैं और उनका शरीर नीला पड़ा हुआ है, लगता है कि उनको जहर दिया गया है। अभी भी उनका शव घर में रखा है, जिसको देख करके आप जान सकते हैं कि उनकी मौत सामान्य नहीं है। हम लोगों ने मांग करी है कि हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से इनकी प्रतीक यादव की मौत की जांच कराई जाए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खून का एक बड़ा धक्का फेफड़ों की
धमनियों में फंस गया था, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह अचानक रुक गया। इसके बाद दिल पर दबाव बढ़ा और कार्डियक अरेस्ट हो गया। लेकिन इन तमाम राजनीतिक बयानों और जांच की मांगों के बीच सबसे ज्यादा दर्द उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है जिसमें 2 मासूम बच्चियां अपने पिता के शव को निहार रही हैं। शायद उन्हें अभी भी उम्मीद हो कि उनके पापा उठकर एक बार फिर उन्हें गले लगा लेंगे। लखनऊ के उस घर में उस वक्त सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वहां एक पत्नी का टूटा हुआ भरोसा, बेटियों का अधूरा बचपन और एक परिवार का बिखरता हुआ संसार दिखाई दे रहा था। हर किसी की आंखें नम थीं, हर कोई अपर्णा यादव और उनकी बच्चियों की तस्वीरों को देख भावुक हो गया। जिस तरीके से एक भाई यानी कि अखिलेश यादव ने अपने भाई प्रदीप को खोया है, उनका भी हाल बेहाल था। उनकी भी आंखें नम थीं और घर में मौजूद हर शख्स सिर्फ और सिर्फ गम में डूबा हुआ था। प्रतीक यादव की आकस्मिक और चौंकाने वाली मौत के मामले में मेडिकल विशेषज्ञों ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि प्रतीक की मौत महज एक सामान्य हृदय गति रुकने का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे शरीर के भीतर विकसित हुई एक जटिल मेडिकल स्थिति थी। डॉक्टरों ने मौत का प्राथमिक कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म और उसके बाद होने वाले कार्डियक अरेस्ट को बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रतीक यादव के शरीर के निचले हिस्से में खून का थक्का जमा हुआ था। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि थक्का अपनी जगह से हटकर रक्त संचार के साथ शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ा। ये थक्का यात्रा करते हुए फेफड़ों तक जा पहुंचा और वहां की मुख्य धमनियों में जाकर फंस गया। जैसे ही थक्का फेफड़ों में फंसा, इसने रक्त के शुद्धिकरण और ऑक्सीजन के प्रवाह को पूरी तरह से बाधित कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फेफड़ों और धमनियों में गंभीर संक्रमण और सूजन की स्थिति पैदा हुई, जिसने अंततः हृदय पर अत्यधिक दबाव डाला और प्रतीक को एक भीषण कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत कैसे हुई का खुलासा कर दिया है, लेकिन मौत क्यों हुई का सटीक कारण अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति के शरीर में अचानक इतना बड़ा थक्का कैसे बना। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए डॉक्टरों ने प्रतीक का विसरा सुरक्षित रख लिया है। इसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाएगा ताकि ये जांचा जा सके कि शरीर में कोई बाहरी तत्व, जहर या फिर कोई विशेष रासायनिक प्रतिक्रिया तो नहीं थी। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी जांच के लिए दिल की मांसपेशियों और वाल्व की सूक्ष्म जांच की जा सके, इसके लिए भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रतीक यादव के मामले ने चिकित्सा जगत में पल्मोनरी एम्बोलिज्म को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। प्रतीक यादव के परिवार और प्रशंसकों के लिए यह समय अत्यंत कठिन है। पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आने में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ देखेंगे कि क्या थक्का जमने के पीछे कोई अनुवांशिक कारण था या फिर किसी अन्य मेडिकल अनदेखी का परिणाम। फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट ने उन अफवाहों पर विराम लगा दिया है जिनमें इसे केवल एक सामान्य हार्ट अटैक बताया जा रहा था। यह स्पष्ट है कि मौत की जड़ें फेफड़े में फंसे उस घातक थक्के में थी जिसने शरीर के पूरे ऑक्सीजन तंत्र को कुछ ही सेकंडों में ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रतीक किचन में अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया KGMU मोर्चरी।